रामपुर में प्रचार का शोर जैसे जैसे थमने की ओर बढ़ता गया, यहां जुबानी हमले का तीखापन भी बढ़ता गया। अखिलेश यादव भले ही रामपुर प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन दूर रहकर भी उन्होंने माहौल को गरमाने में कसर नहीं छोड़ी। इस पूरे प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान पर आजम खान का पलटवार रहा, जिसको लेकर अब ट्वीट वॉर तेज हो गया है। दरअसल केशव मौर्य ने कहा था कि रामपुर में अब्दुल्ला राज की जगह राम राज्य आना चाहिए। यह बात आजम खान को बुरी तरह चुभ गई। चुनाव दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, रामपुर का चुनाव भी और आजमगढ़ का चुनाव। अखिलेश यादव ने तय कर लिया था कि रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए वे प्रचार नहीं करेंगे, और नहीं किया। लेकिन दावा करने में वे नहीं चूके। दावा है कि जीतेंगे तो हम ही। चुनाव दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, रामपुर का चुनाव भी और आजमगढ़ का चुनाव। आजमगढ़ की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। रामपुर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो रामपुर में आजम खान अपनी साख बचाने के लिए पूरे दिन धुआंधार प्रचार के लिए मैदान में डटे रहे। रामपुर में धुआंधार सभाओं के लिए आजम ने लिया हेलीकॉप्टर का सहारा। जी हां, आजम खान की साख रामपुर में किस तरह दांव पर लगी है, इसे समझने के लिए हेलीकॉप्टर वाली तस्वीर काफी है। आजम खान के भाषण में एक चुभन सी थी। ये जताने और बताने की कोशिश थी कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मामले को जनता की अदालत में लेकर आया हूं। आजम खान के लिए जनता के बीच पहुंचकर लोकसभा से इस्तीफा देने पर ठोस सफाई देना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। इसलिए उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान को अपने मिजाज के लिहाज से भुनाने की जमकर कोशिश की। केशव प्रसाद मौर्य पर आजम ने चुभते हुए तीर छोड़े। दरअसल डिप्टी सीएम मौर्य ने अपने एक बयान में कहा था कि हम रामपुर में राम राज्य लाने जा रहे हैं। इस पर आजम खान भड़क गए। केशव प्रसाद मौर्य और आजम खान के वार पलटवार को अब एक साथ सुनिए। और रामपुर में भी राम राज्य आने जा रहा है, इसको लेकर के कोई संशय किसी को नहीं रहना चाहिए। अब ऐसा राज्य चाहिए क्या जहां गुंडागर्दी होती थी? अब गुंडा राज नहीं, राम राज चाहिए। और वहां जिम्मेदारी मैं आपको लेकर के जा रहा हूं। जो विधानसभा में जमानत खो बैठा, अपनी विधान परिषद का खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो अपने ही भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा है कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। कंस के घर कृष्ण जी पैदा होंगे, आएगा वो दिन। ये राम की तौहीन है अब्दुल्ला से उसका मुकाबला करने की। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने धर्म की तौहीन अपनी ही सरकार से मत होने दो। आजम के इस जुबानी हमले पर केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार किया। किसी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन लंबे समय तक जेल में रहे हैं। मुझे लगता है उनका स्वास्थ्य मानसिक तौर से अच्छा नहीं है। चुनाव प्रचार में समय खपाने से अच्छा अपने इलाज में समय लगाएं। जहां तक रामपुर और आजमगढ़ दोनों लोकसभा के उपचुनाव की बात है, दोनों स्थानों पे मेरी जानकारी के हिसाब से कमल का फूल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 26 तारीख को वोट की गिनती के बाद उत्तर प्रदेश से 66 हो जाएगी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इस मुद्दे को खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भुनाया। उन्होंने कहा कि जो सच्चा हिंदू होगा वो कभी नफरत की बात नहीं करेगा। कोई भी सच्चा हिंदू कभी दूसरे समाज के और दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो सच्चा हिंदू होगा वो दूसरे धर्म के खिलाफ कभी बोल नहीं सकता। जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। लेकिन भाजपा कह रही है कि आजम खान का आखिरी वक्त में चला गया ये ध्रुवीकरण दांव नहीं चलेगा और जनता जानती है कि सपा का मतलब सिर्फ परिवारवाद रह गया है। चुनाव किसी समय भी हो, पार्टी हर समय तैयारी में रहती है
और आज पार्टी के लोग हैं, तो समाजवादी पार्टी में कोई नेता किसी को बनने का नहीं देता, वो तो परिवारवाद है। इस तूफानी वार पलटवार के बाद अब चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन दोनों ही खेमे में इस बात की हलचल तेज है कि इस जुबानी जंग से जनता की सोच पर कितना असर हुआ है। आखिर वोटर क्या मूड बना रहे हैं? फिलहाल सिर्फ इसका हिसाब किताब किया जा सकता है, बाकी कहानी नतीजे बताएंगे जो 26 जून को आएंगे। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर में आजम खान ने अचानक मुगलों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ये जुबानी हमला सबको हैरान कर गया। लोग सोचने लगे कि आखिर चुनावी मौसम का ये कौन सा दाव है। आजम ने मुगलों पर चुभते तीरों की बौछार की। उन्होंने कहा कि जितना खर्च लाल किले से लेकर ताजमहल की तामीर में हुआ, उतने में कई यूनिवर्सिटी खुल सकती। रामपुर के चुनावी मैदान का मुगलों से कोई वास्ता नहीं। वो तो इतिहास की किताबों में कैद हैं या फिर अपनी बनाई साबुत बची इमारतों के जिक्र में। लेकिन आजम खान ने उपचुनाव के प्रचार के दौरान मुगलों पर ऐसी खींच उतारी जैसे बरसों का गुस्सा एक बार में ही उगल देना चाहते हैं। आजम ने ऐसा क्यों किया ये तो वही जाने, लेकिन उन्होंने मुगलों की सोच की धज्जियां उड़ाते हुए जो कहा वो जरूर सुनना चाहिए। सैकड़ों साल जिनकी हुकूमतें रही, लेकिन वो अपनी हुकूमतों में भी जलील और ख्वार रहे। उनके लिए कोई न तालीम का इंतज़ाम हो सका, ना उनकी तरबियत का इंतज़ाम हो सका, ना उनकी खुशहाली का इंतज़ाम हो सका। सैकड़ों बरस हुकूमत करने वाले मुग़ल भी एक काम भी ऐसा नहीं कर सके जो उनकी याद का होता। हाँ, काम उन्होंने किए। ताजमहल बनाया तो हमारे किसी काम का नहीं है। दिल्ली का लाल किला बनाया जिससे हमें कोई फैज़ हासिल नहीं है। आगरे का किला बनाया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुतुब मीनार खुदकुशी के काम आती है, लिहाजा वो भी हमारे यहाँ हराम है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा काम किया होता, कोई बड़ा कारखाना लगा दिया होता, कोई तालीम गाह बनाई होती, कुछ स्कूल बनाए होते, कुछ मदरसे बनाए होते, कुछ कॉलेज बनाए होते, कुछ यूनिवर्सिटियाँ बनाई होती, तो यकीनन मुल्क की तरक्की भी होती और हम भी दुनिया में ज़लील व ख्वार नहीं होते। ऐसा लग रहा था जैसे आजम मुगलों के इतिहास के पीछे हाथ धोकर पड़े हों। बोलना शुरू किया तो थमने का नाम नहीं लिया। आजम ने कहा कि जितने खर्च से ताजमहल की तामीर कराई, उतने में तो हिंदुस्तान में 100 यूनिवर्सिटी बन जाती। ताजमहल के बजाय अगर उस पैसे से हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियां बनी होती तो शायद 100 यूनिवर्सिटियां बनाई जा सकती थी उस वक्त। अगर दिल्ली के लाल किले को न बनाया गया होता तो शायद और 100-200 यूनिवर्सिटियां बन जाती। इसी तरह आगरे का लाल किला और वो सारी चीजें जिससे मुगल पहचाने जाते हैं। लेकिन आज कोशिश क्या हो रही है, वो सब आपके सामने है। ताजमहल पर वो भी निशाना है और लाल किले तो बाकायदा किराए पर उठा दिया गया है। वो तो ऐसा है जैसे मेरा और आपका किराए का मकान होता है, इस तरह वो किराए पर उठा हुआ है। अब सवाल है कि ये आजम खान का नया दांव है या फिर ऐसी पुरानी सोच जिसका जिक्र उन्होंने शायद ही कभी किया हो, या फिर ये अपनी नई छवि गढ़ने की एक नई कोशिश है जिससे वो भविष्य में अपनी सियासत की नई इमारत की तामील कर सकें। मुगलों पर आजम की जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब इसे लेकर अटकलें तेज हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।